हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इसके पहले वाली जितने भी जो क्वेश्चन हैं उनका हल मैं पहले वाली वीडियोस में बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहो तो वहाँ से जाकर के उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो। आइए आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमें दिया गया है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये हम लोगों को बताना है। तो आप सभी को पता है कि जो भी हम लोगों को ज्ञात करना होता है उसी को आमतौर पर मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुल दो चीज़ें मानी। मैंने लिखा कि माना चौड़ाई और लंबाई। तो जो चौड़ाई है उसको हम लोग खुद से क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। जब हम लोगों ने चौड़ाई को x मान लिया तो आप सभी क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पर हमें कहा गया था कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। तो मतलब लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है। चौड़ाई हमारी x है तो लंबाई क्या हो जाएगी, 2 गुने में x, क्योंकि दुगनी है ना तो क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लंबाई 2x लिख लिया। अब क्या करेंगे कि अब हम लोग यह चेक करेंगे, क्योंकि देखिए शुरुआत में दिया गया है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। मतलब क्या संभव है यह पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसी चीज़ को ज्ञात करेंगे कि क्या बनाना संभव है। तो चलिए उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इससे हम लोग समीकरण बनाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग को एक द्विघात समीकरण नहीं दिया गया है। हम लोग चैप्टर द्विघात समीकरण पूरा सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसे क्या करेंगे कि एक द्विघात समीकरण बना लेंगे जिसकी सहायता से हम लोग आगे इसके मान वगैरह ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण बनाने के लिए आप सभी क्वेश्चन में देखिए कि हमें कहा गया है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल जो है वो 800 मीटर स्क्वायर हो। तो अभी देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई या फिर चौड़ाई गुणे में लंबाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये सिंपल चीज़ें आपको बहुत पहले से पता होंगी। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा लंबाई गुणे में चौड़ाई या फिर चौड़ाई गुणे में लंबाई। तो उसी को देखो, हमारी चौड़ाई x है तो अगर हम x को जो है वह लंबाई यानी कि 2x से गुना करेंगे तो हम लोग कितना मिलेगा। देखो क्षेत्रफल दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 800। ठीक है, तो इतना हमारा क्या है, क्षेत्रफल है। तो अब इसको हल करेंगे। देखो x को 2x से गुना करेंगे, आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर और बराबर में आ जाएगा हमारा 800। ठीक है, ये चीज़ बन गई। अब देखिए अब इसको थोड़ा और हल करना पड़ेगा हम लोगों को। इसको हल करने के लिए देखिए क्या करेंगे। इसको आगे हल करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। एक्स स्क्वायर इसके आगे मैं लगा दूंगा बराबर, और बराबर का क्या है 800, तो 800 लिख देता हूँ। अब जब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बगल में 2 है तो यह कहाँ चला जाएगा, बटे में। ठीक है, इधर से इधर आएगा तो ये बटे में आएगा। अब इसको भी हल कर लेते हैं। देखो इससे ये कट जाएगा कितने में, 400 बार में। ठीक है, 2 से अगर हम 800 को काटते हैं जो चौका 8 यानी कि 400 आ जाता है। तो अंततः हमारा क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर जो है बराबर 400 आया। अब इसको हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में पलटेंगे। किस प्रकार पलटेंगे, देखिए शुरुआत का जो एक्स स्क्वायर है वो तो इसी प्रकार से रहेगा। ये 400 है वो इधर आ जाएगा, इधर मतलब बराबर किधर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि अभी ये प्लस में है। अब इसके आगे क्या लिखेंगे कि बराबर में 0 कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ये देखिए ये एक द्विघात समीकरण के रूप का आ गया। अब हम लोग ज्ञात करेंगे कि क्या बगिया बनाना संभव है या नहीं क्वेश्चन के अनुसार। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग विविक्तर यानी कि डी ज्ञात करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करेंगे। अगर उसका मान 0 से अधिक आया, इसका अर्थात यह है कि जो हमारा बगिया है उसको बनाना संभव है। डी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो ए बी सी हम लोग मान ज्ञात करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर डी का फॉर्मूला लिख देता हूँ। डी यानी कि विविक्तर, डी बराबर में होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी देखिए यहाँ जो है हमारा, इसे हम लोग ए बी सी तो आपसे ज्ञात करना आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो वो भी देख लीजिए। यहाँ जो एक द्विघात समीकरण का सिंपल स्वरूप कैसा होता है, इस प्रकार होता है ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। पर इस ये जो हम लोगों ने समीकरण निकाला द्विघात समीकरण, उसमें जो है बी एक्स मिसिंग है। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला पद है और अंत में क्या है, सी है सीधे डायरेक्ट, इसके आगे बराबर 0 है। तो ए और सी तो हम लोग को मिल गए, और जो बी है ना वो एक्स के बगल में होता है, एक्स वाला पद गायब है। तो इसको हम लोग खुद से क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, क्योंकि वो पद ही नहीं है तो 0 मानेंगे। तो ए बी से आपको मिल गए। एक ए क्या मिला, देखो ए बराबर में क्या है, एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर के बगल वाली संख्या को क्या मानते हैं, ए। एक्स स्क्वायर के बगल में अभी कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, 1 होता है। अब देखो बी बराबर में क्या हो जाएगा, बी वाला पद ही नहीं है तो 0 होगा। और सी बराबर में देखिए हमें सिंपल सा दिया गया है क्या, माइनस 400 है। ठीक है, माइनस 400 यह दिया गया है। अब इस वाले फॉर्मूले पर इन संख्याओं को रख लेते हैं। पेज को मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी यानी कि 0 का स्क्वायर, और माइनस में 4ac यानी कि 4 गुने में ए यानी कि 1 गुने में सी यानी कि 400। ठीक है, माइनस 400। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ माइनस 400। अभी देखिए इसको अगर आप लोग ब्रैकेट में करोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा। किस प्रकार करेंगे, 0 का स्क्वायर माइनस का 4 गुने में 1 गुने में माइनस 400, इस तरीके से लिखोगे तो ये थोड़ा और प्रोफेशनल लगेगा। अभी देखिए इसको क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखो 0 का स्क्वायर यानी कि ये तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको तो हटा दो, इसको छोड़ दो, आप 0 को हटा दो। यहाँ पर बराबर लिख देता हूँ। देखो अभी क्या है कि 4 को 1 से गुना करेंगे 4 होगा, और 4 को 400 से गुना करूँगा 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा,
प्लस का 1600 आएगा आंसर, ठीक है, प्लस का 1600। आप सभी क्लियरली देख सकते हो कि यह 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से तो 1600 बड़ा ही है। तो हम लोग नीचे लिखेंगे कि आम की बगिया बनाना, क्या लिखेंगे कि आम की बगिया, सॉरी बगिया गलती लिख दिया, कोई बात नहीं, बगिया बनाना संभव है, संभव है, ठीक है, संभव है। अब क्या करेंगे कि इसका मान ज्ञात करेंगे। मान ज्ञात करना बड़ा ही सिंपल है, वो जो हम लोग का द्विघात समीकरण था ना, उसको सबसे पहले लिखेंगे, वो हम लोग ने ज्ञात किया था ऊपर, x² - 400 बराबर 0, ठीक है, यही ज्ञात किया था। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि x का मान ज्ञात करेंगे। x का मान ज्ञात करने के लिए जो x² है उसको लिखेंगे, -400 भी लिखेंगे, ठीक है। और अब क्या करेंगे ना कि यहाँ x² है, x के ऊपर से स्क्वायर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। एक मिनट में पेज को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए x के ऊपर से जो पावर है उसको हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए हम लोग अंडर रूट में इसको कर देंगे, रूट में कर देंगे। अगर हम लोगों ने इसको रूट में किया तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। यहाँ पर बराबर लगता है, x² का मान ज्ञात कर रहे हैं ना, इसीलिए। अभी देखिए अगर आप लोग इसको हल करोगे तो अब देखो स्क्वायर से रूट तो कट गया, तो x बराबर अब आ जाएगा, ये जो 400 है इसका अगर आप लोग वर्गमूल निकालोगे तो आ जाएगा हमारा 20, क्योंकि 20 गुने में 20 होता है हमारा 400, ठीक है। अब देखिए x बराबर 20 आ चुका है, तो x क्या था हमारी चौड़ाई, तो चौड़ाई तो ज्ञात हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ चौड़ाई, क्योंकि x था, x बराबर में आया हमारा 20, ठीक है। अब देखिए लंबाई का मैंने क्या ऊपर मान रखा था 2x, यानी कि 2 गुने में x, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लंबाई, लंबाई यानी कि 2x बराबर में 2 गुने में 20, तो 20 दूनी 40 होता है, तो 40 आ जाएगा। या दोनों ही मान कितने में होंगे, मीटर में होंगे। किस में होंगे, किस मात्रक में, मीटर में होंगे, क्योंकि मीटर स्क्वायर से हल किया है ना, तो अब ये मीटर में आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो क्वेश्चन था उसका हम लोगों ने हल ज्ञात कर दिया है। आई होप आपको वीडियो बड़ी ही अच्छी लगी होगी। अगला वाला जो प्रश्न है उसको हम लोग हल करेंगे अगली वाली वीडियो में। एंड जितने भी लोगों ने आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दोगे तो आप सभी को मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन इसी प्रकार से मिलती रहेगी। आप सभी कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे, कोई भी सवाल को देखना भूलोगे नहीं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वाली वीडियो में, ऐसे ही अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।